पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों के तादाद पर शराब भट्टी के। दारू भट्टी खुलना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल ये शराब भट्टी के जो स्थगन आदेश के कोई दे इसे करके अभी तक नहीं पहुँचे। अब हम तो दारू भट्टी मत खुले करके बैठे हैं, एक हफ्ता हो गए धरना धरे, अगले हफ्ता बैठे रहे, आज फिर बैठे बिगड़ सूचना के यहाँ शराब भट्टी प्रस्तावित करे और बंद करे बार और समय की जरूरत है। एक छोटा सा अबोध बालक के हाथ में है पाठशाला चाहिए, शराब भट्टी नहीं। वो मना आज का तो साल में लड़की मन बाजत नहीं है, 2 साल 4 साल के है, वो लड़की मन बर्बाद हुई तो सरकार रिक्शा ली का पैसा नहीं पूरे हमारा नहीं चाहिए सब। तो महतारी मंदन योजना पैसा लेवा था तो बंद कर देन भाई, ओकर पैसा पर हमन नहीं मारन वो हम। शराब भट्टी खुलने से परेशानी हो सकती है। हम लोग उस रास्ते से आ जाते हैं तो कोई छेड़ेगा तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगा? हाई स्कूल के बच्चे हैं तो कॉलेज के भी बच्चे से लेकर यहाँ पर महिलाएं और युवा और गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है। चक्कर में पूरे परिवार के लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, प्लस आर्थिक हानि पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। बैठे हैं बोला कितना बोला था, सुनाई नहीं देता और सुन के भी नहीं आवा थी। देखा था आने वाला बच्चा के मतलब भविष्य देखा था। रात लगना छे भाई तो हमार उसके विरोध है तो ये जगह में नहीं खुलना। VLC न्यूज इस वक्त हम दुर्ग शहर से 35 किलोमीटर गांव बोरी पर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं सैकड़ों के तादाद पर शराब भट्टी के खिलाफ यहाँ की महिलाएं जो है धरना पर बैठी हुई है कि इस क्षेत्र में शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही नहीं, यहाँ पर वो स्कूली बच्चे भी हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार जो है अपनी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए शराब भट्टी खोलने जा रही है, जिसके कारण किसी भी प्रकार से यहाँ पर शराब भट्टी नहीं खुलना है, जिसके चलते यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं। देख सकते हैं जनसंख्या, देख सकते हैं छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं। बेटिया आप कैसे हैं बेटा? दारू भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। आप तो पढ़ने वाले बच्चे हो ना? हाँ, पढ़ने वाले बच्चे हैं। हाँ। तो क्या लगता है शराब भट्टी अगर खुलता है आपके गांव में तो क्या हो सकता है? दारू भट्टी खुलना नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग स्कूल आते हैं, स्कूल आने के समय कोई पिएगा, दारू पिएगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो सरकार रिस्क लेगा? नहीं लेगा ना सरकार रिस्क। शराब भट्टी के और क्या नुकसान हो सकते हैं? बहुत कुछ हो सकता है। हम लोग मतलब स्कूल आते हैं और स्कूल में इतना दूर मतलब आते हैं हम लोग, सब लोग मतलब मम्मी लोग भी आते हैं काम से, हॉस्पिटल वगैरह। अगर कुछ होगा तो इसका गारंटी सरकार लेगा का नहीं लेगा, इसलिए हम लोग मतलब दारू का विरोध करने के लिए आए कि दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए। यानी कि शराब के दुष्प्रभाव के बारे में महिलाएं तो छोड़ बच्चे भी अगेंस्ट में बात कर रहे हैं कि अगर किसी को कुछ होता है तो इसकी जवाबदारी कौन लेंगे? बताइए यहाँ पर की जो जनसंख्या इस सब जो जन सैलाब उमड़ पड़ी है शराब भट्टी के विरोध में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये पूरा महिला मन है बिहनिया ला है अत्ते घाम में, अब अभी तक ये 4-5 घंटा हो गए, अभी तक कोई आदमी शासन प्रशासन के कोई आदमी यहाँ तक हमारे तक आए नहीं है बात करे बर कि ये शराब भट्टी के जो स्थगन आदेश के कोई दे इसे करके अभी तक नहीं पहुँचे। अब हम तो जब तक हमला कागज नहीं मिली स्थगन आदेश के तब तक ये लड़ाई हमारे मन के जारी रही। और आगे ये तो अभी शुरुआत की लड़ाई है, आगे वो लड़ाई लड़ना रही तो एकर से भी बड़े रूप में हम लड़ाई लड़बो। एकर से बड़े रूप और का हो सकते हैं? एकर से बड़े रूप में भूख हड़ताल और जैसे लगी सरकार ला नीचे गिराए बर, यानी भट्टी ला बंद करे बर हम वहाँ तक भी जाए बर तैयार हैं। आप मन तो दुर्ग कलेक्टर भी पहुंचे रहे हो, कलेक्टर ला ज्ञापन भी देन, ऐसे करके शांति वार्ता आप बात करते हो आप मन? जी पहली तो हमारा शुरुआत तो शांति वार्ता से करबो, अगर हमारे बात ला सुनवाई नहीं हुई बिल्कुल हम आगे कदम जरूर उठाबो। अभी के गाँव मन यहाँ पर मौजूद? लगभग 10 से 15 गाँव। 10 से 15 संख्या कते का है अभी तो आप देख सकते हो 1 से 1,500-2,000 के बीच है भाई। 1 से 1,500 के बीच? जी हाँ। और पूरे सारा अपन काम ला ढप करके? हाँ जी हाँ, अभी खेती किसानी दिन है और उतना खेती किसानी दिन ला छोड़ के ये दारू भट्टी के विरोध में मन आ है बहुत जने, पूरा आसपास के गांव वाला मन। आप सरपंच होने के नाते क्या चाहते? मैं तो बिल्कुल कहा था शराब भट्टी बंद ही होना चाहिए, ऐसा करमोर क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई चिन्हांकित हो गया? नहीं हो है। हाँ, अभी तक
अखबारी विभाग ही पूरा छल कपट करत ही सन, तुरंत हमला निरस्ती के आदेश दे देना चाहिए। शासन प्रशासन के बात ला भी नहीं सुनत थे, सब जगह हमन गे हन तो सब हम बिल्कुल हमला आश्वासन दे कि बिल्कुल निरस्त हो ही ऐसे करके। अच्छा, लेकिन निरस्त तो हो ही नहीं। अभी तक हो ही नहीं है, हमला कागज चाहिए निरस्तीकरण के। जी अच्छा, अभी अंदर में कोई गए नहीं बात चलत रही, लेकिन वो मन कितने समय लगी, हम बिल्कुल समय हम नहीं दे सकन। बिल्कुल निरस्तीकरण के आदेश हमला अभी चाहिए इसे के जब भट्टी खोले का आदेश तुरंत हो सकते तो निरस्तीकरण के आदेश काबर नहीं हो ही। यानी कि सरकार जिद में आगे का कि खोलना ही है सर? नहीं, ऐसे नहीं है। ये विभाग वाला सरकार बिल्कुल हमारे साथ है, विभाग वाला मन ताल मटोल करत है। कौन से विभाग है? अखबारी विभाग वाला मन। हाँ जी हाँ। तो अभी जो अंदर में आबकारी विभाग के मन। हाँ। देख सकते हैं भीड़, देख रहे जहाँ पर आपकी नजर जाएगी वहाँ तक भीड़ है। कैसे बैठे हो ये कर आप मन? दारू भट्टी मत खुले करके बैठे हन। एक हफ्ता हो गए धरना धरे, अगले हफ्ता बैठे रहे, आज फिर बैठे हन। ईच कर बैठे रहे हो? अगले हफ्ता हमारे गांव बोरी बाजार चौक में बैठे रहे, आज तहसील के आगू में बैठे हन। और तहसीलदार इतना बोला था, 1-2 घंटा हो गए बैठे, फिर भी नहीं आते। कोई लड़का बेहोश हो गए, कुछ हो गए, जिम्मेदारी ली का हो। और हमारे लड़का नान मन साइकिल में अकेला आते, रोड में बोरी और डोमा के बीच में खुला थे भट्टी है। तो में हमन महिला मन भी अकेला आथन, रात को आथन, दिन में आथन। और पूरा वहाँ लड़की मन भी दुकान में काम करे लाथे, कॉलेज के लड़का मन पढ़े लाथे। तो आँखी नहीं दिखा तो बीच में कोई खोलना है का? और अते जगह है ना ओकर बार 4-5 किलोमीटर है दूर में ननकट्टी में है, वहाँ खुले छे। तो हमारे मेरे गाँव में खोले की जरूरत नहीं होला। और ये आ रहा है कि हमें कुछ समय दिया जाए बंद करने के लिए, निरस्तीकरण के लिए समय दिया जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि जेन आबकारी विभाग रात के 9 बजे जमीन चिन्हांकित करते, जेन आबकारी विभाग 11 बजे रात के बैठ के काम करवाते है कि नहीं। अब बिगर कोनो पूछे जाने, बिगर सूचना के यहाँ शराब भट्टी प्रस्तावित करे कावल बंद करे बार और समय की जरूरत है। 8 दिन तो हो गए हमला, 8 दिन से लड़ा था लड़का मन, 4 दिन से स्कूल नहीं गए, अतका मुकर आंखें नहीं दिखाते। और समय चाहिए, और समय चाहिए, समय हम नहीं था। तो अंदर से भी का जानकारी आती है? समय मांगते, या तो फिर आप एक प्रतिनिधि मंडल नियुक्त कर दो और कलेक्टर महोदय से मीटिंग फिक्स करा देते। भैया हम कहीं नहीं जान, हम 8 दिन ले जिया जानवरी से 2 बजे रात तक 3 बजे रात तक रायपुर घूमे, एक मंत्री जग गए, सांसद विधायक सब जग गए, एक कार्यालय चक्कर काटे, सब ला आवेदन दें, ककरो ना आँखी दिखी न कान सुने। अब वही मतलब दिखाए बर सुनाए बर ना जग बैठे हैं। अच्छा, सीधी सी बात है, निरस्तीकरण के आदेश दो, हम एमएलए उठ के रेंग देबो। और निरस्तीकरण के अगर आदेश आप नहीं मिली तब का कर? बैठे हैं ईच कर। हाँ, तो रात और दिन कैसे बैठ जाबो? ठंड के समय है। अरे का करबो, ऐसे तो मरबो ना, दारू भट्टी आई तो मरी जाबो। हमार बहनी मन हमन बेटी मन स्कूल आता तो मरी, ते कल ही मर जाबो सबो जन। अगर हमार मरे से होकर फायदा हो तो ही ये सरकार के प्रशासन के, तो मरबो भाई का करबो। अच्छा, देख सकते हैं बच्चे के हाथ में, एक छोटा सा अबोध बालक के हाथ में है पाठशाला चाहिए, शराब भट्टी नहीं। बोरी क्षेत्र की पुकार, नशा मुक्त करो सरकार। छोटे छोटे बच्चे हैं पोस्टर लेके यहाँ पर खड़े हुए हैं, कई घंटों से छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं। खोलना है तो स्कूल खोलो, शराब भट्टी नहीं। देख सकते मतलब कितनी आक्रोश इस गांव के लोगों में है, देखते बनता है। बात करते जी, दाई कैसे हाथ होते हैं? दारू भट्टी के विरोध बंद करवाए बर। तो अभी तो गांव में दारू भट्टी, हमार गांव के यूरिया एरिया में दारू भट्टी खोला थे सरकार। हाँ, डोमा पथरिया नवा गांव आए तब वो रोड में हमारे लान छोटे छोटे बच्चा मन स्कूल आते, 5वीं से लेकर कॉलेज तक स्कूल आते। वो मन आ सकी का, हम मन महिला बेटा बेटी सब हर चीज पर यहाँ कपड़ा दुकान, बर्तन दुकान, सोना चांदी दुकान, बैंक है, हॉस्पिटल है, थाना है, हर चीज बोरी में। तो हमारा आए लगते वो दारू भट्टी पार करके आबो, हमन 1 जन 2 जन तो नहीं आ सकन। और आ सकत अगर बेंगा हन तो ये 2-4 पैसा धर के जा सकन, वह लूट मार हो जाही। छोटे छोटे बच्चा मन स्कूल आते, लड़की मन। आज का तो शहर में लड़की मन बाचत नहीं है, 2 साल 4 साल के है। वो लड़की मन बर्बाद हुई तो सरकार रिक्स ली का? नहीं ले रिक्स ना, कुछ भी रिक्स नहीं ले सरकार। तो अपन बेटी बेटा मन से कैसे सरकार नहीं जाता। हमारे ये एरिया में दारू भट्टी खोलवावा थे, ये नजदीक में बोरी में ननकट्टी में दारू भट्टी है। भाई का जरूरत यहाँ बोरी में दारू भट्टी करवाए के? हमारा नहीं चाहिए। सरकार हमारा 1000 देवत है, विष्णु देव राय है, वो भी नहीं चाहिए। अगर
1,000 देता हूँ डोमा पत्थर एक मल्ला, तो दारू भट्टी करके मैं उमचान करूँ कि वो भी नहीं चाहिए, ओकर पैसा हमारा नहीं चाहिए, दारू भट्टी बंद कर लाए। फोकट में हमारा चाउर बांटा थे वो भी नहीं चाहिए, हम किसानी कमाथन तो हम खाथन, ओकर 1,000 पैसा नहीं पूरे हमारा नहीं चाहिए सब। तो महतारी मंदन योजना के पैसा लेवत हन तो बंद कर देन भाई, ओकर पैसा पर हमन नहीं मारन, वो हमन मांगे थोड़े। अभी का बहिष्कार करने वाला हो पैसा के? हाँ हमन मत दे हमारा, लेकिन दारू भट्टी बंद होए। अच्छा हाँ दारू भट्टी बंद हो जाए, हमन कमा लेथन खा लेथन, ओकर 1,000 पैसा पर नहीं मारा। 10वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। अभी पढ़ाई कर रहे हो? हाँ। आप यहाँ पर बैठने का अपना वजह बताइए। दारू भट्टी बंद कराने के लिए। दारू भट्टी तो बंद हो ही जाएगा क्योंकि इतने लोग बैठे हुए गांव में, लेकिन आपके हिसाब से क्या उसकी जो है शराब भट्टी खुलने से परेशानी हो सकती है? हम लोग उस रास्ते से आ जाते हैं तो कोई छेड़ेगा तो क्या सरकार जिम्मेदारी लेगा? कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे और आते जाते हैं उस रास्ते से। क्या चाहते हो सरकार से आप? सरकार से चाहते हैं कि दारू भट्टी बंद करे। और नहीं होता है तब? जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होगा हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, और आज 1 हफ्ता हो गया स्कूल नहीं गए हम लोगों को। 1 हफ्ता से स्कूल बंद? हाँ। तो अपने स्कूल को क्यों खराब कर रहे हो? हड़ताल में बैठे हैं। हमारे बोर्ड का फॉर्म भी भरने का चालू हो गया, लेकिन बोर्ड का फॉर्म नहीं भरा है। तो वैसे में तो स्कूल जाने से चूक जाओगे। जाने दो, लेकिन इस साल फेल हो जाएंगे, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। जब तक दारू भट्टी बंद नहीं होगा तब तक स्कूल नहीं जाएंगे। फेल होना मंजूर है, लेकिन शराब भट्टी का विरोध करना ही बंद कर। जब तक यहाँ पर कुछ निर्णय लगे तब तक यहाँ से उठेंगे नहीं, हम लोग दिन भर बैठेंगे यहाँ पर। क्या लग रहा है निर्णय हो जाएगा? जब तक नहीं होगा तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक नहीं होगा यहाँ से हटोगे नहीं? लिखित में चाहिए। लिखित में चाहिए? हाँ चाहिए। अच्छा, जब तक लिखित में मिलेगा नहीं तब तक यहाँ से कोई हटने को तैयार नहीं है। इधर छोटे प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ पर मिडिल हाई स्कूल के बच्चे हैं, तो कॉलेज के भी बच्चे से लेकर यहाँ पर महिलाएं और युवक और गांव के लोग यहाँ पर मौजूद है, और इनका जो गुस्सा है जायज़ भी है। गांव से, डोमा गांव से बहुत बच्चे स्कूल आते हैं, कॉलेज आते हैं। यहाँ बोरी में सब चीज़ की सुविधा है, तो हम लोग को आना जाना पड़ता है, और हम लोग को कभी अकेले जाना पड़ता है, कभी अकेले आना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे में कैसे आएंगे? दारू भट्टी वहाँ खुल जाएगा तो हम लोग कैसे करेंगे? सरकार को दारू भट्टी खुलना दिख गया, लेकिन हम लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है। दारू भट्टी खोलना चाहते हैं वो। शराब पी कर देश चल रहा है, और शराब नहीं पीने से परिवार चलता है। क्या चला है? हम लोग 10वीं पढ़ते हैं, अभी तक हम लोग का बोर्ड फॉर्म नहीं भरा है, हम लोग स्कूल नहीं जा रहे। 1 हफ्ता हो गया ऐसे ही हम लोग हाँ, फिर भी दारू भट्टी बंद नहीं हो रहा है, तो कैसे करें? हम लोग बैठे रहेंगे, लेकिन दारू भट्टी जब तक बंद नहीं होगा तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। तो वैसे में तो स्कूल आपका क्लास प्रभावित होगा। फिर भी तो सरकार को ये नहीं दिख रहा है कि हम लोग स्कूल नहीं जा रहे, हम लोग की पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, फिर भी दारू भट्टी बंद नहीं करा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग स्कूल हमारे गाँव में स्कूल 5वीं तक है, और वहाँ स्कूल खोल नहीं रहे हैं, लेकिन दारू भट्टी खोल रहे हैं बोरी में। बोरी में स्कूल नहीं है? नहीं, डोमा में स्कूल नहीं है। 5वीं तक स्कूल है, और यहाँ बोरी में सब पूरा है, सब सुविधा है। तो छोटी से छोटी चीजों के लिए बोरी आसपास के गांव के लोग मिलकर बोरी गांव में पढ़ने आते हैं। बोरी गांव में ही पढ़ने के लिए आते हैं, और बोरी गांव में ही हर छोटी से छोटी सुविधा है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी सुविधा हमारे गाँव में नहीं। अगर हमारे गाँव में पूरी सुविधा करा दे तो हम लोग बोरी नहीं आएंगे। तो देख सकते हैं एक बोरी ही गांव है जहां पास आसपास के बच्चे आके यहां पर पढ़ते हैं, बाकी आसपास के गांव में सिर्फ 5वीं क्लास तक का स्कूल है, और ऐसे में बच्चे स्कूल जाना बंद कर दिए हैं। शराब भट्टी जब तक बंद नहीं होगा तब तक ये धरना इन लोगों को जो है जारी रहे। काबर आओगे के और काबर आए थे कर और पता ही नहीं है का? सुनाई देत की नहीं दी, इतना सुबह से 2-3 घंटा हो गए, बोल आ ही नहीं रहे। अगर कुछ भी बोलना है हाँ ना तो भी सामने में आए ना। इतना धूप में बच्चा मन है, हमन है, सब जनता बैठे है। मात्र हमन लाभ डोमा से, सिर्फ डोमा से बोरी आना है, मेन रोड पर थे, और मेन रोड में ना वो दारू भट्टी खुल रहे हैं। तो इसमें बच्चे लोग कैसे करेंगे? आएंगे यहाँ जैसे कुछ कारण है कपड़ा दुकान के व्यापार और श्रृंगार सदन, ऐसे सिलाई मशीन सब है। तो लड़का लोग 2 रुपये कमाए बर आते, तो वो लड़का है वो शराब भट्टी खुली तो वो लड़का जा सकी का? घर नहीं जा सके ना। तो वो लड़का है डर ही, और फोन नहीं धरे रही,
अब फोन नहीं धर रही, माँ बाप ला चिंता रही कि नहीं रही। हाँ, तो जब तक घर नहीं आई बच्चा है तब तक ओला चिंता रही। ऐसे हर रोज होएगा तो क्या करेंगे। सरकार से हम बार बार विनती कर रहे हैं कि शराब दुकान यहाँ बंद कर दो। बल्कि डोमा गांव में 5वीं तक बस है स्कूल, सिर्फ 5वीं, उसमें 8वीं तक भी नहीं दे रहे हैं। और जब दारू भट्टी के लिए उसके पास पैसे हैं तो हम लोग को 8वीं तक के मांग कर रहे हैं डोमा से। और छोटे बच्चे बनाते और मेन रोड पर ही और खोल दी तो ओ पी तो सामने के बच्चा मन तो डर ही एतिल जाही तब आही ओतिला। अभी आप में से कोई नेता वेता में मिले बर आए? अभी नहीं आए, नहीं आए। वो तो अंदर में अगर कुछ भी सवाल है तो बाहर इतना धूप में हम सब जन पूरा जनता बैठे हैं। बोला कितना बोला था, सुनाई नहीं देता और सुन के भी नहीं आवा थी। अच्छा। हाँ, वो सुन के भी नहीं आवा थी। तो अंदर में कोई नेता बैठे हैं? नेता अंदर में बैठे हैं ना। कौन है? देने वाले जी। आप कुछ कहना चाहेंगे अभी जो चल रहा है माहौल? तो कहने का तो यही है कि यहाँ जो विरोध है, शराब भट्टी का जो विरोध चल रहा है, उसी के पक्ष में जो चर्चाएं जो हो रही है वही तो है। अब यहाँ पे हमारे द्वारा 3 तारीख को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया था। उसके बाद 5 तारीख को यहाँ धरना प्रदर्शन भी किया गया था। आज 10 तारीख हो गए हैं, फिर भी अभी तक के शासन के द्वारा न तो मौखिक रूप से न तो कागज के रूप में निरस्तीकरण के इसके बाद में कुछ जानकारी नहीं है। जी, अभी एक परिणाम का हो सकते हैं? एक परिणाम तो वही हो सकते कि सरकार जो है, सरकार हमारे पक्ष में है। इला जो तोड़ मरोड़ के जो काम जो करे थे ना, तो आबकारी विभाग ही गोल मटोल करे थे। अगर सरकार नहीं चाहे तो अधिकारी मन का करे? नहीं, तो ये तो है। एक कहना ये होता है कि पूर्व में ग्राम पंचायत बोरी के द्वारा, पूर्व सरपंच के द्वारा जो दिया गया था, है ना, एनओसी दिया गया था बोल रहा है। लेकिन उस समय जब दिया गया था तो भाई तो उसी समय कर लेना था। लेकिन उसके बाद नवनिर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा यहाँ जगह की मांग किया गया, जगह को बताने के लिए, तो साफ उसमें लिखा गया कि हमारे पास जानकारी नहीं है, इसमें जगह भी नहीं है करके लिख के दिए हैं। आप लोग लगातार धरना दे रहे हो, लोगों को विज्ञप्ति ज्ञापन सब दे रहे हो, कोई नेता आपके पक्ष में आए हैं? सभी नेता हमारे पक्ष में आएंगे। अभी यहाँ के विधायक जी भी है, हमारे ईश्वर साहू जी है, सांसद महोदय जी है, सबके पास हम लोग गुहार लगाए हैं। तो सबके अभी नहीं आए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है और भरोसा भी है कि वो लोग आकर यहाँ। तो यहाँ इतने गांव के लोग बैठे हैं, ऐसे में एक नेता को तो आना चाहिए। आएंगे, बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? अब उसको जानकारी देंगे पदाधिकारी लोग। इतना हाहाकार मच गया चारों तरफ, फिर भी नेता लोग को पता नहीं है। नहीं आएंगे, हमें उम्मीद है, बिल्कुल आएंगे। नेता कब आएंगे उसका पता नहीं है। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या पे पब्लिक यहाँ पर बैठी है, नेता को समय नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार उनका कहना है कि नेता को पता नहीं है। अब ये कैसे नेता है कि इतनी जनसंख्या में लोग बैठे हैं, हफ्ता भर से बैठे हैं, ज्ञप्ति विज्ञापन सब दे रहे हैं, प्रशासन के घर जाके डोर टू डोर गुहार लगा रहे हैं, फिर भी सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं ये वो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे जो स्कूल को छोड़ के बैठे हैं, ये वो युवक है जो अपने सारे काम को छोड़कर बैठे हैं, ये वो लोग हैं, महिलाएं हैं, बिस्किट खा के सुबह से यहाँ पर बैठे हैं। अब देख सकते हैं यहाँ का माहौल और मंजर नज़ारा क्या कहता है। क्या है आपके हिसाब से, क्या होना चाहिए? यहाँ भट्टी नहीं खुलना चाहिए करके, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए डोमा पथरिया से, और उसी रोड में इन लोग भट्टी खो रहा है। और ऊपर से यहाँ व्यापार बैठ गया करके बोल रहा है, व्यापार धप हो गया करके। लेकिन हर गांव तो आजकल विकास हो गया है, हर गांव तो सामान मिल रहा है, तो अपना अपना गांव तो सामान ही मिल रहा है, हर चीज़ सुविधा हो गया है, तो कहाँ से यहाँ व्यापार बढ़ेगा? हर गांव तो तरक्की कर चुके हैं आज, तो कहाँ से यहाँ तरक्की होगा? पहले 10 साल पहले यहाँ पर हम लोग सभी लोग आते थे, अब गांव जागरूक हो गया, हर सामान तो गांव में ही मिल रहा है, तो कहाँ से यहाँ आएंगे हम लोग? गांव तो जो सामान पहले यहाँ मिलते थे हमारे गांव नहीं मिलते थे, अब तो हमारे गांव में मिल रहा है, तो यहाँ क्यों आएंगे हम लोग? तो भट्टी खुलेगा तभी यहाँ व्यापार बढ़ेगा कि ऐसी बढ़ेगा? अब तो गाँव गाँव विकसित हो चुका है, गाँव गाँव सामान मिल रहा है, तो कहाँ से यहाँ यह रोजगार बढ़ेगा? परेशानी है क्या है, सवेरे ना छोटे छोटे बच्चे अभी आते हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए, वही उसी का परेशानी, कुछ नहीं बेटा, ज़्यादा टाइम रहता है, कोई भी लड़की लड़का सब आ रहा है तो क्या है
कोई कोई सवेरे से पी लेता है, वहीं पर सो रहता है, मैं देखा हूँ कभी भी। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, बंद कर दो भट्टी, वो ठीक रहेगा। तो क्या लगता है अब सरकार समझेगी आपकी तकलीफ को? अब समझेगा, ऐसे टाइप के बोल रहे हैं हम लोग। मैडम देखो, पढ़ी ना सरकार ला, समझेल पढ़ी। हाँ, समझेल पढ़ी। हम जनता सरकार बना है, सरकार से जनता नहीं है, जनता से सरकार है। तो जनता के सुनेल पढ़ी सरकार ला। क्या बोलो भैया? सुनावो सरकार ला, हड़ताल करबो। जब तक नहीं मानी तब तक हड़ताल करबो। चाहे भूख अभी धान लोए दिना है नहीं, धान लोए छोड़ देबो, धान लोए, लेकिन हड़ताल करबो। धान भी नहीं लूना, धान भी नहीं लूना है। बच्चा मन बोला था स्कूल नहीं जाना है। धान लोबो, सुनना, धान लोबो। अब पैसा तो पैसा सकेलबो, का करबो सकेलबो? लइका बर लइका के भविष्य खराब होत ना। में दारू भट्टी खुले से वो आना जाना, अभी साल भर के पहले वो एक्सीडेंट हुई रोड में, उच करा जेकर भट्टी खुला तेकर एक्सीडेंट होए, और उच कर फिर दारू भट्टी खुला दे। और वहाँ पथरिया मतलब बोरी से डोमक जात लेना कम से 5 मोड़ है, अंधा मोड़। इतना अंधा मोड़ है वहाँ पे। ये साधन जाना जाबे ना तो 10 की स्पीड में बाद गाड़ी मुड़ते है। अब पिए के बाद गाड़ी की स्पीड ऑलरेडी बढ़ जाते है। स्पीड बढ़ी तो कौन मोड़ रही, मतलब दुर्घटना होता है, बहुत तय है, एकदम निश्चित है। छोटे बच्चा जो है ना, सुबह ट्यूशन जाते हैं, रात को 7 से 8 बजे तक आते। अगर मान लो जब वहाँ पे दारू भट्टी खुला थे तो 4 जन पीने वाला मान लो जाते तो एक लड़की अगर घर वापस जाते, पता नहीं ओकर मन में शराबी मन में शराब पे एक बात का बोल दी है, तो ओकर सुरक्षा गारंटी कौन ली होगा? माँ बाप तो भेजा थे लड़का मतलब स्कूल, ठीक है, स्कूल जाते कि समझते, बीच में का होते का नहीं होते वाला कोई पता नहीं रहा है। माँ बाप नहीं जाने वाला, तेकर जिम्मेदारी है। छोटे छोटे लड़का मन की जिम्मेदारी कौन ली ही? एक से हम आंदोलन करा था। कब तक रही ये आंदोलन? जब तक वहाँ से दारू भट्टी के निरस्तीकरण के पत्र जब तक नहीं दी तब तक चालू रही आंदोलन। भैया ये जल्दी खत्म हो जाएगी कि ये मेला उसने लगे रही? ये हाँ मेला है, जब तक से नहीं हटी तब तक से लगे रही। प्रशासन निर्णय कर ही कि अपन तो अपन जो फैसला है वो मैं अड़ी खाना बना देखा था, आने वाला बच्चा के मतलब भविष्य देखा था। हमारा भविष्य तो मतलब निकल जाए, लेकिन आने वाला भविष्य के वजह से मतलब हमने एक चीज लगा था। बात सरकार का बनी समझ, भाजपा सरकार हमन थोड़े बना हुई दे, तू ही मन बने हैं, हमन थोड़े बना है। बाबा का होना भट्टी खुलना नहीं चाहिए भैया। भट्टी तब दुनिया भर खुले है, तो ये रोड के जगह है। अब ये 10 गाँव आदमी आवत है ना, तो टाइम कु टाइम हमारे लड़का ट्यूशन पढ़े आवत है ना, तो रात से विकाल से जाते हैं, तब अब 10 जन तो पिए दिन और रात वहाँ लगना चाहिए भाई। तो हमार उसके विरोध है, तो ये जगह में नहीं खुलना चाहिए। अच्छा, हाँ। 6 किलोमीटर में भट्टी आ रही है ना बाबा? 6 किलोमीटर आगे 10 किलोमीटर में जाल बांध हम भट्टी है, तो बीच में खोले से काम मतलब? बीच में खोले से काम गवर्नमेंट हम जाना था, गवर्नमेंट यही चला आज भी पिया थे। भले हमारे धान के रेट ला कम कर दे, वो पोसा जी, धान के रेट ला कम कर दे, पोसा जी, फिर ये नहीं पोसा 1000 मत दे भैया। हमार धान के रेट ला भले कम कर ले, फिर ये जगह जगह हमार भट्टी खोलते हमार बार बिल्कुल नहीं। तो हर जमाना में रही से नहीं, हमारे जमाने में तो दारू जानवे नहीं मिलते हैं बाबा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे जमाना में दारू नहीं मिलते, नहीं मिले। वो तभी बाबू बोरी और दूरू भक्ति करते हैं, और नहीं जगह जगह की स्कूल बंद कर दे है ना, अब भट्टी खोल दे, कोई बात नहीं है, जगह जगह भट्टी खोल दे, स्कूल ला बंद कर दे। सबके बोल पथरिया निवासी हूँ, बोरी से 4 किलोमीटर दूर है पथरिया। अच्छा, क्या कहना चाहता? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र में भट्टी खुलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वर्तमान में बोरी में लगभग 1500-200 की संख्या में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, और जिस जगह में खुल रहा है उस जगह से लगातार सुबह से मॉर्निंग से इवनिंग तक बच्चे ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, और इससे हमारा क्षेत्र का फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रभावित होगा, खतरे में है। दिक्कतें बहुत सारी समस्याएं आएगी। उस रास्ते से युवती अकेली आना जाना करती, अगर नशा का सेवन करके दुर्घटना कुछ हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा? सरकार को ये सब चीज़ें देखना चाहिए।
जैसा कि हम सभी को पता है कि नशा नाश का कारण है। यदि एक परिवार में एक इंसान नशा करता है तो वो अपना शरीर भी खोता है, प्लस उसके चक्कर में पूरे परिवार के लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, प्लस आर्थिक हानि पूरे परिवार को झेलनी पड़ती है। और जैसे कि अपने क्षेत्र में यहाँ शराब भट्टी खुल रहा है तो यहाँ 3-3 अपना एक हॉस्पिटल है, 3-3 बैंक है जहाँ माताओं बहनों को आना जाना है। तो क्या वो उसी रास्ते से आ पाएंगे जहाँ 4 शराबी बैठकर दारू पिएंगे, गंदी गंदी बातें भी करेंगे? क्योंकि नशे में इंसान को खुद समझ नहीं होता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। तो ऐसे में क्या महिलाएं, माताएं, बहनें असहज महसूस नहीं करेंगी उस रास्ते से आने के लिए? इसलिए हमारा शासन से निवेदन है और आपके माध्यम से हम उनके कानों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमें अपने बोरी क्षेत्र में दारू भट्टी जैसी कोई नकारात्मक व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं है। खोलना है तो वो पॉजिटिव चीज़ें खोले, अपने शिक्षा को बढ़ावा दें, जिससे यहाँ के स्टूडेंट प्रभावशाली अपना स्तर दिखा पाएँ। अभी तक हम लोग कलेक्टर में 5 तारीख को ज्ञापन दे चुके थे, 4 तारीख को ज्ञापन दे चुके थे। उसके बाद 5 तारीख को यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए थे। उसके बाद आज 10 तारीख हो गया है, अभी तक न तो कलेक्टर से न तो आबकारी विभाग से ऐसा कोई हमको संज्ञान नहीं मिला है, न निरस्त का आदेश मिला है, न कुछ लेटर अभी तक कोई नहीं प्राप्त हुआ है हम लोगों को। इसलिए आज हम लोग 10 तारीख को यहाँ पर प्रदर्शन के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे में इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? रिजल्ट तो अभी हम लोग बता नहीं सकते क्योंकि अभी तो आबकारी विभाग के लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, आबकारी विभाग की टीम भी आई है, बट वो लोग हम लोग बस समझा रहे हैं कि यहाँ पर नहीं होगा करके। अच्छा, तो क्या लग रहा है उनकी बातों से, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि खुलेगा कि बंद होगा करके? उसको तो वही लोग बता सकते हैं मैडम। हम लोग का तो पूर्ण प्रयास है कि निरस्त होना चाहिए यहाँ पर से। तो जैसे इतनी जनसंख्या विरोध में है, अगर 4 आबकारी विभाग अगर चाहते हैं तो क्या खुल सकता है? अगर कलेक्टर चाहे तो सब कर सकता है, और नहीं चाहेगा तो इतने 5 दिन तो हो गए हम लोग को विरोध करते हुए। चाहेंगे तो अभी कर सकते हैं ना, कलेक्टर आदेश देंगे अभी तुरंत निरस्त हो जाएगा। इसका मतलब ये कि कलेक्टर महोदय जो है सीरियसली इस बात को नहीं, गंभीरता में नहीं है, वो सब पूरी टीम जानकारी देगी, उसके बारे में जानकारी हम नहीं दे सकते। आप लोग तो जनप्रतिनिधि लोग हैं, आपकी सरकार है। सरकार हमारी है, सरकार चाह रही खोलना, लेकिन जब हम लोग विरोध कर रहे हैं तो यहाँ पर नहीं खोलना चाहिए, ऐसा हम लोग का मांग है। उसके बावजूद भी अभी भी तो सकारात्मक कोई बातें सामने नहीं आई है। क्या लगता है आपका अनुभव क्या कहता है? अनुभव तो अभी यही हो रहा है कि यहाँ पर अभी हम लोग जब तक निरस्त का आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ पर से नहीं हटेंगे। थैंक यू भैया।